ओम शांति। आज 1 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों का स्वधर्म है शांति, तुम्हारा घर है शांति धाम और बाप है शांति का सागर। शांति का सागर बाप आकर के शांति की दुनिया की स्थापना करते हैं। जिसको सुखधाम कहते हैं, वहां सुख और शांति दोनों ही है। आज की दुनिया में कोई अगर राय भी देते हैं शांति के लिए, तो भी उनको नोबेल प्राइज मिलता है। बाबा कहते, बाबा तो प्रैक्टिकल में श्रीमत भी देते हैं और साथ में सुख शांति की दुनिया की स्थापना भी करते हैं। तो सबसे बड़ा प्राइज तो बाबा को ही मिलना चाहिए, लेकिन मनुष्य में पहचान नहीं है, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि सुख शांति की दुनिया की स्थापना कौन करते हैं। बाबा कहते हैं, दुनिया के अंदर बस एक राय देने के निमित्त बने तो भी उनको पीस प्राइज मिल जाता है। दूसरा बाबा कहे, बाबा ऐसी दुनिया की स्थापना करते हैं जहां राधे कृष्ण होते हैं, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। परंतु सतयुग के अंदर एक महाराजा महारानी का राज्य होता है, लेकिन उस समय और छोटे छोटे राज्य भी जरूर होते हैं। इसीलिए दिखाते हैं कि कृष्ण अलग राज्य से था और राधे अलग राजधानी से थी, अर्थात वहां भी छोटे छोटे और राज्य जरूर होंगे। और इसीलिए त्रेता अंत तक भी कई ऐसे छोटे छोटे राज्य होंगे जहां पर राजा रानी का राज्य होता है। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऐसे राजाई घराने में जाने का, और उसके लिए बाबा जो श्रीमत देते हैं पावन बनने की, तो बाबा की श्रीमत पर चल पावन जरूर बनना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। कौन सी प्राइज? पीस प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। एक तो पावन बनते हैं, दूसरा जो आशिक बनते हैं वही माशूक बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ में ले जाता हूं। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएगा। दिखाते हैं, गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यह गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो, मैं पतित पावन हूं, मैं निराकार हूं। शिव बाबा ही पतित पावन है, शिव बाबा ही निराकार है। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम।
जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा। क्यों क्यों कहते शांति देवा? क्योंकि शांति का सागर तो वो परमात्मा है, सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत है जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। तभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे कि शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, इसमें बड़ों बड़ों का नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। जब अशांति की दुनिया है तो बाबा कहे एक अशांत हुआ तो दूसरों को भी करेंगे। क्यों? क्योंकि यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे, राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, न त्रेता वाले राम की, न परमात्मा राम की, न त्रेता वाले राम की, न परमपिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं, दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्तान थी, राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे, और प्रिंस प्रिंसेस भी जरूर होंगे। 8 राजाएं तो गाई जाती है, बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाएं और भी होगी, अलग अलग राजाएं भी होंगे। यहां भी देखो कितनी राजाएं हैं, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़ी थे, वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है, यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाप ये रूहानी भोजन देते हैं। किसको देते हैं? तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे, क्या कहते थे? हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं। अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना, यह है सत्य नारायण की कथा। तुम जानते हो सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते ही नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं।
गीता ज्ञान से पतित पावन नहीं होते, गीता के भगवान को कहा जाता है पतित पावन। ये अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। गीता को ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्र आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, सतयुग में देवी देवताएं हैं, ब्राह्मण होते नहीं, वहां कोई और जाति नहीं है। वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होती है इस्लामी बौद्धि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। कोई परमात्मा की मत नहीं है, दिव्य आत्माओं की मत है, धर्म पिताओं की मत है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं कहा जाता। श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। और स्थापना कब होती है? बाबा की स्थापना होती है अंत में। ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं, तो सतगुरु भी ठहरा। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वह तो ज्ञान का सागर है नहीं। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर तो नहीं कहेंगे, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया, सर्वगुण संपन्न बनाया, तो वह टीचर भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, उसने ऐसा बनाया, तो वह टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था, अभी तुम समझते हो। हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे से शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूछती है, पुकारते भी है, हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि ये पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। इसलिए बाबा कहे, वो शिव भगवान कहते, ईश्वर कहते हैं,
बस ऐसे ही याद करते हैं, उनके बुद्धि में ये नहीं आता है बाबा है, क्योंकि बाबा अगर आए तो वर्षा भी आए। हमको वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। इनडायरेक्ट रूप में मनुष्य कितनी बाप की महिमा करते हैं जानते नहीं। गीत में भी सुना, तू प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना। ऐसी महिमा जिसकी हो वो बाबा कितना प्यारा है। उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना। वह है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती है। बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं क्या कहते हैं बाबा, बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी है हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं पतित पावन सीताराम, तो खुद पतित ठहरे ना। यह है ही नर्क। इसको रौरो नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा। फिर कह देते गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा कहते ऐसा कुछ लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात ही नहीं है। तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। पूंछ तो है नहीं, कहते भी है तुम्हारी पूंछ पकड़ कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा माशुक है। आत्माएं उनको याद करती है और वो आए हैं लेने लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। शिव बाबा कहते मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। मैं हूं पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर न सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा?
बाबा पूछते क्या मैं पतितों को अपने साथ शांतिधाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाए। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी है ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाबा कहते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो कि हमें इसको फॉलो करना है, शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता। शिव बाबा प्रतिज्ञा करते हैं पावन दुनिया में ले चलूंगा, और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी के तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाबा कहे अभी पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाप कहते तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चल सकेंगे। बाबा को फॉलो करेंगे तभी साथ चल सकेंगे। बाप कहते तुम मेरे साथ रहने वाले थे परमधाम में, तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो। अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते मैं परमधाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? शिव बाबा पूछते हैं मैं परमधाम में रहता हूँ तो तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं, अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ। तो सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? सतयुग में जो देवी देवताएं रहते हैं, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है। बाबा को भी नाज है भारत पर कि हमारा यह बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है बाप जानते हैं। ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते तब मैं आता हूँ, किस लिए? वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बिना याद के आत्मा सतो प्रधान नहीं बन सकती है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे से प्यारा है, ऐसा प्यारा बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञान दाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। न्यारा प्यारा होकर के खेल दिखना है। आज का व्यक्त इशारा है जुलाई मास का, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। अच्छा, ओम शांति।